हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कितने फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं। कौन से हम देखते हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है हमें पता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब फ्यूजन यहाँ पे होता है, इस प्रोसेस में फ्यूजन होता है गैमेट्स का। अब फ्यूजन होने से पहले गैमेट्स बनेंगे भी तो सही, और उसके बाद क्या होगा वो प्रोसेस भी होगा। गैमेट्स के फ्यूजन होने से पहले वाले प्रोसेस को हम प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जब गैमेट्स का फ्यूजन हो गया उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे घर में शादी है तो शादी से पहले की तैयारियां और शादी से बाद की तैयारियां, तो डिफरेंस होता है ना, सेम यही है। फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन और बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब तीनों कैटेगरीज को, तीनों इवेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं विच टेक्स प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन, राइट। इसमें 2 आपके इवेंट्स इंक्लूडेड है, एक है आपका गेमीटोजेनेसिस, एक है आपका गेमीट ट्रांसफर। गेमीटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। अब जैसे हम पहले की बात करें, गेमीटोजेनेसिस, यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गेमीटोजेनेसिस। अब आपके पास 2 टाइप के गेमीट्स होते हैं। एक तो हो गया आपके पास आइसोगेमीट्स, राइट। दूसरा आपके पास हो गया हेट्रोगेमीट्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, वैसे तो आपको ये टर्म से ही पता चल रहा होगा। आइसो मीन्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोगेमेट्स। इसका जैसे एग्जांपल की मैं अगर बात करूँ तो राइजोपस, राइट। और हेट्रोगेमेट्स मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, दैट मीन्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपका वॉल्वक्स, ह्यूमंस, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हेट्रोगैमेट्स की बात करूँ, जैसे आइसोगैमेट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स सेम होते हैं, लेकिन हेट्रो में क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अलग होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो ये मेल गैमेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में स्टडी कर चुके हो आप। और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम, राइट। तो यहाँ तक आपको मालूम है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक और चीज़ बात की थी, कुछ हमने टर्म्स लर्न की थी। तो पहली टर्म क्या थी, अगर आपको याद हो, होमोथैलिक पढ़ा था हम लोगों ने, और एक टर्म थी मोनोशियस, राइट। अब यहाँ पे क्या इसका काम है, हमने आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट्स की बात की। आइसोगैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और हेट्रो जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता है। अब ये जो होमोथैलिक और मोनोशियस है, ये क्या होता है कि इसमें जो होता है ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक बार आपको याद दिलाने के लिए मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ। दूसरी 2 टर्म हमने पढ़ी थी, हेट्रोथैलिक और दूसरी क्या थी, आपको पता है, डायोशियस। ये हमने पढ़ी थी, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब अगर मैं बाइसेक्सुअल की बात करूँ, बाइसेक्सुअल मीन्स जहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे अकर इन द सेम इंडिविजुअल। अगर सेम इंडिविजुअल में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आपके मेल भी है और फीमेल भी है, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स, राइट।
अब इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, जैसे आपका टेप वॉर्म हो गया, ये सब आपके बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल है। और अगर मैं यूनिसेक्सुअल की बात करूँ, दैट मीन्स कि या तो उस इंडिविजुअल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या तो वो मेल का रिप्रेजेंट हो या फिर वो फीमेल का रिप्रेजेंट हो। तो मतलब दोनों में से कोई एक अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपके पास ह्यूमन। अब ये आपके हो गए बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब हम गैमीट्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। गैमीट्स में आपको पता है कि हमेशा ये हैप्लॉइड होते हैं। हम ये चीज़ भी 10th क्लास के लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑल्दो ऑर्गेनिज्म में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। मतलब कि गैमीट्स जो है वो हमेशा एन रहेंगे। ऑर्गेनिज्म आपका हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हैप्लॉइड गैमीट्स प्रेजेंट, अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो क्या होगा? तो हमेशा जो डिवीजन होगा वो माइटोटिक होगा। मतलब हैप्लॉइड पेरेंट प्लांट ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। अगर डिप्लॉइड प्रेजेंट है तो भी आपके जो गैमीट्स होंगे, हैप्लॉइड से ये एन हुआ, ये एन है, यहाँ पे आपका ये 2n हो गया डिप्लॉइड, यहाँ n होगा, तो डिप्लॉइड पेरेंट जो होगा उसमें जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा। क्लियर? तो अब आपने गैमेटोजेनेसिस में कुछ टर्म्स देखी, जैसे होमो और मोनो जो आपके बाइसेक्सुअल कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, देन आपका हेट्रो और डायोशियस जो आपके यूनिसेक्सुअल कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। आपने उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। फिर आपको मालूम है कि गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकता है। अगर हैप्लॉइड है, गैमेट्स आपके हैप्लॉइड बन रहे हैं तो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, और अगर डिप्लॉइड पेरेंट है और गैमेट्स आपके बन रहे हैं तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट आपका है गैमीट ट्रांसफर। अब क्योंकि आपके गैमीट्स बन चुके हैं तो उसके बाद क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर होगा। मतलब फ्यूजन, गैमेट्स का अगर फ्यूजन की मैं बात करूं तो पहले तो गैमीट्स बनेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे, उसके बाद उन दोनों का फ्यूजन होगा ना। तो गैमीट ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है? आफ्टर गैमेटोजेनेसिस द कंपैटिबल गैमेट्स physically come together to facilitate fertilization, right? अब अगर मैं लोअर प्लांट्स की बात करूं, स्मॉल प्लांट्स की, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, इसमें कैसे होता है गैमीट ट्रांसफर? इसमें आपका वाटर मीडियम होता है थ्रू विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स मूव्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूँ तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि हायर प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, और जो ओवम होता है दे आर फीमेल गैमेट्स। अब कैसे ट्रांसफ़र करता है? आपको मालूम है कि ये इधर की साइड देखिए, ये एंथर हो गया और ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? ये वाला, ये स्टिग्मा, स्टाइल और आपका ओव्यूल। ये तीनों स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, मालूम है। अब मेल जो है फीमेल गैमेट्स पे मूव करेगा, उसकी टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स मूव करेगा। कैसे करता है देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बार देखते हैं, ये एंथर है आपका, ठीक है, और ये आपका स्टिग्मा ले लो, इस तरीके से होता है तीनों। ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये आपका स्टाइल हो गया, और ये आपका यहाँ पे ओव्यूल हो गया, और ये आपका ओवरी होता है, ये मालूम है। अब जो एंथर होता है उसका जो उस पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये आपको दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे 4 चैम्बर होते हैं जिसमें यहाँ पे आपके जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इस तरीके से होता है ये एंथर का स्ट्रक्चर आपका। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर जाते हैं यहाँ पे, और
फर्टिलाइज्ड करते हैं। आपको ये प्रोसेस मैं 10th क्लास के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे हम गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होता है ये देख लेते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर पर लैंड करता है और फिर उसके थ्रू पॉलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल में ट्रैवल कर जाता है और फिर उसके बाद फर्टिलाइज हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि जब आपको मालूम है कि एंथर मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर तो वो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ, ये जो ट्रैवल किया पॉलन ग्रेन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, राइट। अब जो अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स एंथर और आपका स्टिग्मा वाला पार्ट, ये मेल और रिप्रोडक्टिव एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये दोनों अलग अलग में प्रेजेंट है, मतलब एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से गैमीट ट्रांसफ़र होता है। आपको पता है कि लोअर प्लांट्स में वाटर मीडियम होता है और हायर प्लांट्स में आपका ये पॉलन मीडियम होता है। ये कैरियर होता है मेल गैमेट्स का और जो आपका यहाँ पे ओवरी होता है वो होता है आपका फीमेल गैमेट। सो इस तरीके से आपका पॉलिनेशन होता है, राइट। तो ये आपका दोनों पार्ट्स थे, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र प्री फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पे आपकी गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र हुए। अब हम नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं जो है आपका फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की हमारा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम एक और टर्म से भी बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। एक और इसमें टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ये क्या होता है? इसमें क्या था कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। ये क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स विच इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। मतलब फर्टिलाइजेशन का ऑपोजिट है पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का, उसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपका फिशेज है, मीन्स सिनगेमी occurs outside the body of organism is called external fertilization। अब इसमें क्या होता है? इसमें large number of gametes they are released in the surrounding medium और उसके बाद external fertilization occur होता है। और भी इसके एग्जाम्पल है फिशेस के अलावा, एम्फीबियंस है, आपके फ्रॉग है, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका एग्जाम्पल है बर्ड्स, ह्यूमन, ये सारे एग्जाम्पल आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन के हैं। दैट मीन्स सिनगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन दिस केस number of ova produced are less but large number of male gametes are released and then they travel towards the ovum, ठीक है। इसके आपके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स, ह्यूमन, हॉर्स, ये सारे आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन हमारा खत्म हो गया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है आपका जाइगोट फॉर्मेशन, एक है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। पहले हम देखते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन मीन्स
fertilization results in the formation of diploid zygote either inside the body of organism or outside the body of organism, right? outside को हम बोलते हैं external fertilization, inside को हम बोलते हैं internal fertilization. उसके बाद the further development of zygote, it depends on the type of the life cycle of organism and environmental conditions, right? So next है आपका अब embryogenesis. Embryogenesis means the process of development of embryo from zygote is known as embryogenesis. उसके बाद क्या होता है? Then the zygote undergo mitotic cell division and cell differentiation. दो पार्ट्स में ये होता है. zygote आपका उसके बाद mitotic cell division होता है उसका और cell differentiation होता है. अब माइटोटिक सेल डिवीजन क्या करता है? सेल डिवीजन इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स. सेल डिफरेंशिएशन मीन्स इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स, राइट? तो ये आपका होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में. नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? पहला है आपका ओविपेरस. इट मीन्स animals in which development of zygote takes place outside the body of organism. जैसे इसके आपके एग्जाम्पल हैं birds, reptiles, right? Next है आपकी कैटेगरी viviparous. That means animals in which the development of zygote takes place inside the body of organism or inside the body of female individual. इसका एग्जाम्पल है आपका human, horse, etc. राइट. नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ओवोविविपेरस. इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो अपने जाइगोट को अपनी बॉडी के अंदर ही फॉर्म करती है और उसका डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होता है, बट इट डज नॉट अलाउ द एक्स्ट्रा नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये आपके एनिमल्स की 3 कैटेगरीज थी. प्लांट्स में क्या होता है, आप ऑलरेडी हम 10th के चैप्टर में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में कैसे होता है. फिर भी आप एक बार देख लो. आपको मालूम है जब यहाँ पे मेल गैमेट्स आता है और ट्रैवल करके यहाँ ओवरी में जाता है और फिर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या होता है, जो ओव्यूल होता है इट डेवलप्स इनटू सीड्स और फाइनली जो आपकी ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है. और वो क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक थिक वॉल से उसको कवर कर लेता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकैप, और उसके बाद आपका फ्रूट डेवलप हो जाता है. इस तरीके से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में वो इस तरीके से होता है कि वो पेरिकैप बना के फाइनली ओव्यूल जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का खत्म होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग.